हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हमारी पढ़ाई क्लास 11 की स्टार्ट हो गई है और अभी तक हमने यूनिट के बारे में पढ़ा। मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूँ। बेसिकली यूनिट 4 टाइप के होते हैं: CGS सिस्टम, FPS सिस्टम, MKS सिस्टम एंड SI सिस्टम। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में। फिज़िकल क्वांटिटी कोई भी क्वांटिटी होगी, वो न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड और यूनिट से मिलकर बनेगी। ठीक है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, यूनिट में हमने कुछ और भी यूनिट्स पढ़े थे, जैसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हमने लाइट ईयर पढ़ा था, हमने पार सेकंड पढ़ा था, हमने पैरेलैक्स मेथड पढ़ा था। ठीक है। और उसके बाद हमने इनके बीच में रिलेशन भी पढ़ा था कि इनके बीच का रिलेशन क्या होगा। ठीक है ना। अब हम आते हैं डायमेंशन पे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 11 के लिए, क्लास 11 के लिए भी और आपके कंपटीशन के लिए भी। कई क्वेश्चन सीधे सीधे इस डायमेंशन के बेस पे सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डायमेंशन के बारे में कल हमारी बात हुई थी। क्या बात हुई थी कि जो भी यूनिट हैं, ये मीटर, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, उन पे जो पावर्स आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं? उनके डायमेंशंस कहलाते हैं। ठीक है ना। कल हमने इस पे बात की थी। देन हम कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज मस्ट बी रेज्ड टू रिप्रेजेंट द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। मीन्स आपके जो भी फिजिकल क्वांटिटी के जो यूनिट्स होते हैं, उन पे जो भी पावर रेज किए जाते हैं, दैट पावर्स आर नोन एज डायमेंशंस। ओके। अब हम बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। कल हमने कुछ क्वांटिटी पढ़ी थी, फंडामेंटल क्वांटिटी। बेसिकली कितने टाइप की होती है? 7 टाइप की होती है। ठीक है। कौन कौन सी? यस, मीटर, लेंथ, टाइम, करंट। में उनके जो फर्स्ट लेटर है ना, उनको सिर्फ लिख रहा हूँ: मीटर, लेंथ, टाइम। मीटर मीन्स मास, आप कह सकते हो मास, ये आपकी हो जाएगी लेंथ। टाइम, करंट, मोल, कैंडला, टेम्परेचर, केल्विन के। ठीक है। टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। यही 7 आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ठीक है। अब इनके जो पहले लेटर दिख रहे हैं ना, जैसे ये रहा एम, ये रहा एल, ये टी, ये ए, ये मोल, कैंडला की हम बात नहीं करेंगे। ठीक है। एंड टेम्परेचर के, ये इनके बेसिकली जो आपके फर्स्ट टर्म में, ये इनकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ मास, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? डायमेंशनल फॉर्मूला की बात हो रही है, तो हम उसको कैपिटल एम और इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है। हम अगर बात करें लेंथ, कैसी भी लेंथ हो, आपकी रेडियस हो, आपकी डिस्टेंस हो, आपकी डिस्प्लेसमेंट हो, कैसी भी लेंथ हो, अगर वो लेंथ फैमिली से बिलोंग करता है तो उसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? यस, एल, कैपिटल एल। ठीक है। और इसको बड़े ब्रैकेट में इस तरीके से हम क्लोज कर लेंगे। ऐसी टाइम, अगर टाइम फैमिली से बिलोंग करता कोई भी क्वांटिटी होगा तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? टी। ऐसे ही अगर करंट के डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें हम, तो वो होता है कैपिटल ए। हम टेम्परेचर की बात करें
तो टेम्परेचर का केल्विन के, कई जगह पे आप, कई बुक में आप ऐसे भी देखोगे थीटा, ठीक है। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपकी 6 फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। इन्हीं से मिलके सारी अदर क्वांटिटीज डेवलप होती हैं, आपको पता है, जिन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। यस, कैसे? देखिए, हमने पहली क्वांटिटी ली एरिया। एरिया इज इक्वल टू, आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, और इसकी जो यूनिट होगी क्या होगी? मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मीटर स्क्वायर है, इसका मतलब ये इन 6 फैमिली में से किसको बिलोंग कर रहा है? लेंथ को कर रहा है, ठीक है। लेंथ आपकी एल पे बिलोंग कर रही है, ब्रेथ भी आपकी एल पे बिलोंग कर रही है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल मल्टीप्लाई बाई एल, और इनको आप मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हो एल स्क्वायर। ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखते हैं? हम पहले भी बात कर चुके हैं, एम, एल और टी आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो इनके रिस्पेक्ट में ही सारी क्वांटिटी को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला लेटर एम, फिर एल एंड टी। तो यहाँ पे देखिए, ना आपका मास है ना आपका टाइम है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं एम टू पावर 0 एल स्क्वायर एंड टी टू पावर 0। मीन्स मास की कोई डायमेंशन नहीं है, टाइम की कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन लेंथ की 2 डायमेंशन है। ऐसे ही देखिए सेकंड, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है आपका? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। देन ये तीनों भी किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? लेंथ। एल मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल मीन्स एल क्यूब। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? एम टू पावर 0 एल क्यूब एंड टी 0। एक सीधा सा तरीका मैं आपको बताता हूँ लिखने का। आप अगर सिर्फ और सिर्फ किसी भी क्वांटिटी के यूनिट पे चले जाओ तो आप इजीली लिख सकते हो डायरेक्ट फार्मूला, आपको इतना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे क्या लिया है, इसका यूनिट क्या है? मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर किस फैमिली से बिलोंग करता है? यस, लेंथ। तो सीधे आप m की जगह पे l लिखो, एल स्क्वायर, m की जगह पे l लिखो, एल क्यूब। आप इस तरीके से सीधे फाइंड कर सकते हो किसी की भी डायमेंशन। ऐसे देखिए थर्ड मैं लेता हूँ, अगली जो क्वांटिटी बनती है इनके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होती है? यस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की किस फैमिली से बिलोंग करता है? यस, बिल्कुल सही, एल। टाइम टी, देन आप क्या कह सकते हो? एल टी माइनस 1, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो एम 0 एल टी माइनस 1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, ओके। अच्छा, दूसरा तरीका जो अभी मैंने बताया यहाँ पे, जो वेलोसिटी होती है आपने इसको कई बार मेज़र किया है, क्या लिखते हैं इसकी यूनिट? मीटर पर सेकेंड, यही तो होती है ना। देन मीटर की क्या हो गई? एल, क्योंकि एल से बिलोंग करता है मीटर। सेकेंड किस से बिलोंग करता है? टाइम से। आप इसको टी लिख दीजिए, तो क्या मिल गया? देखिए एल टी माइनस 1। आप इस तरीके से भी इसको फाइंड कर सकते हैं, ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन, जो आपकी नेक्स्ट डायमेंशन है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ए, आपको पता है ए इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपने निकाली कितनी? एल टी माइनस 1, और टाइम की डायमेंशनल फार्मूला टी। तो क्या मिल गया आपको? एल टी माइनस
2 या फिर m0L_t-2। ये मिल गई आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन। दूसरा तरीका, आप ए को क्या लिखते हो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर किस फैमिली को बिलोंग करता है, यस, लेंथ, एंड सेकेंड स्क्वायर टाइम टी स्क्वायर, देन ए इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, LT-2। अब सीधे यूनिट अगर आपको याद है तो आप बहुत ही ईजिली इसकी डायमेंशन को लिख सकते हो। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन के बाद आता है आपका फोर्स। F इज इक्वल टू हमें पता है m इंटू ए, देन F इज इक्वल टू मास, मास की फैमिली मीन्स कैपिटल M, एंड एक्सेलरेशन अभी आपने फाइंड किया है LT-2। तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया F इज इक्वल टू MLT-2। ठीक है, आप इसको इसके यूनिट के बिहाफ पे भी निकाल सकते हो, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg मीन्स m, मीटर मीन्स l, पर सेकेंड स्क्वायर दैट मीन्स t-2। ठीक है, नेक्स्ट 6, मोमेंटम। मोमेंटम मोमेंटम मीन्स p इज इक्वल टू m इंटू v। अगेन m mass means capital M, velocity means LT-1, then the dimension is MLT-1. In term of unit, the unit of momentum is kg meter per second. Kg means m, meter means l, per second means t-1. Okay, next is work. W, work is equal to force into displacement, then W is equal to force means the dimension of force is MLT-2, and the displacement means L. Okay, then W is equal to ML square T-2। ठीक है, नेक्स्ट इज एनर्जी। वी नो दैट डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। ठीक है ना, ओके, देन वी कैन से दैट E इज इक्वल टू W means the dimension of E is dimension of work, ML square T-2। okay, next power power means the rate of doing work means W by T, then P is equal to the dimension of work is ML square T-2, and the dimension of time is T, then P is equal to ML square T-3। next, density there are three type of density, linear, surface and volume. Here I discuss only volume density, means rho is equal to mass upon volume, then rho is equal to m upon L cube, means m L minus 3 or ml minus 3 T0।
ओके, नेक्स्ट इज प्रेशर. Pressure is equal to force upon area. Then pressure is equal to the dimension of force is mlt minus 2, and area means L square. Then m L minus 1 T minus 2. ओके, नेक्स्ट. अब कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनका इंट्रोडक्शन आपको फर्स्ट टाइम 11th में मिलेगा. फॉर एग्जांपल टॉर्क. को रिप्रेजेंट करते हैं हम टाउ से. टाउ इज इक्वल टू, ये सिंबल हमारा टाउ है, टाउ इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये आपको याद रखना होगा अभी. देन फोर्स की डायमेंशन mlt माइनस 2 एंड डिस्टेंस की डायमेंशन L. देन ml स्क्वायर t माइनस 2 टाउ. ये आपकी मिल गई टॉर्क की डायमेंशन. अच्छा, एक बात और, कितनी भी टाइप की एनर्जी हो, ठीक है, कितने भी टाइप के वर्क हो, उन सब की डायमेंशन सेम होगी. ठीक है, वर्क की या एनर्जी की. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ पोटेंशियल एनर्जी, मैं बोलूँ काइनेटिक एनर्जी, तो चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी की बात करिए, चाहे आप काइनेटिक एनर्जी की बात करिए, दोनों की डायमेंशन आपकी ml स्क्वायर टी माइनस 2 ही होगी. क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारी एनर्जीज है. ये एनर्जी की फैमिली को ही बिलोंग करेगी. आप करके भी देख सकते हैं. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है आपकी mgh. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हाफ mv स्क्वायर. किसी भी कांस्टेंट, जैसे ये रहा आपका, ये आपका क्या है कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती. ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है. तो अगर हम इसके डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखना चाहें तो हम इसकी जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ इसकी डायमेंशन लिखेंगे. देन ml स्क्वायर टी माइनस 2. क्यों? v स्क्वायर है, v की डायमेंशन होती है lt माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा l स्क्वायर टी माइनस 2. ठीक है. देन ये सारी चीज़ें तो जैसे अभी हमने टॉर्क की बात की, तो फोर्स और टॉर्क में क्या डिफरेंस है? फोर्स और टॉर्क में सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है, ये लीनियर में फोर्स काउंट होता है और ये एंगुलर में फोर्स काउंट होता है. अगर कोई भी लीनियर मोशन है देन पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, एंड अगर ये रोटेशनल मोशन है देन द फोर्स इज काउंट एज अ टॉर्क. जैसे आप यहाँ पे लीनियर में डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो, ऐसे यहाँ पे होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. आप यहाँ पे वेलोसिटी पढ़ते हो तो यहाँ पे होता है आपका एंगुलर वेलोसिटी. आप यहाँ पे एक्सेलरेशन पढ़ते हो तो यहाँ पे आता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है ना. आप यहाँ पे मोमेंटम पढ़ते हो, देन इसकी वैल्यू हो जाती है एंगुलर मोमेंटम. मीन्स ये सारी क्वांटिटी आपकी लीनियर मोशन के लिए है और ये सारी क्वांटिटी बिल्कुल इसी की जगह पे हम इसको यूज़ करते हैं एज अ रोटेशनल मोशन में. देन इनकी डायमेंशन आपने टॉर्क की तो आपको मिल गई. ठीक है. अगली बात आती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता क्या है आपका कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है, ये आपका ओरिजिन है, ये पार्टिकल, इसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया यहाँ तक टी टाइम में, मीन्स ये ट्रेवल करके यहाँ गया, तो इसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया थीटा. ये होता है आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आर्क अपॉन रेडियस. ठीक है. आर्क मीन्स किस फैमिली से बिलोंग कर रहा है आर्क? यस, लेंथ. आप कह सकते हो लेंथ, एंड रेडियस अगेन लेंथ. देन इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी m0 l0 t0.
मीन्स इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ओके, क्लियर है? देन हम कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी। एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? तो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन बिल्कुल सेम। वेलोसिटी क्या होती थी? वेलोसिटी होती थी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन नहीं होती, इसको हम 1 लिख सकते हैं क्योंकि सारे पावर्स 1 है, 0 है। तो किसी भी क्वांटिटी का पावर अगर हम 0 करते हैं तो वो क्वांटिटी 1 के इक्वल होती है। देन हमें क्या मिल गया? 1 अपॉन टी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ओमेगा से। देन द डायमेंशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज t-1। क्लियर है? ऐसे ही सिमिलरली एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल सही, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। देन एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन ऊपर गिवन है, बिल्कुल सही, t-1 अपॉन t, दैट मीन्स t-2। ओके, नेक्स्ट देन मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, यस आप कह सकते हो, ये इसकी मैं सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अभी आप इसको याद रखो, MVR मीन्स लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस, जो भी उसका हो, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम मीन्स मास मीन्स कैपिटल M, V means LT-1 and R means L, then the dimension is ml square t-1। आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही और भी कई क्वांटिटीज़ हैं, जैसे फ्रीक्वेंसी मीन्स 1 अपॉन टाइम पीरियड। देन देखिए यहाँ पे अभी तक आपने इसको F से डिनोट किया था, लेकिन एक सिंबल है न्यू, इसे कहते हैं न्यू। ये मेरे ये पहले लेटर जैसा है, वी मैं जैसे बनाता हूँ, ठीक है ना, 1 अपॉन टी। देन न्यू इज इक्वल टू t-1। क्या ये अभी आपने इससे पहले कहीं पढ़ा क्या? देखिए जरा पीछे, यस आपने एंगुलर वेलोसिटी भी यही निकाली थी, 1 अपॉन टी। दैट मीन्स ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? फ्रीक्वेंसी, यस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये भी एक तरीके की फ्रीक्वेंसी होती है, ये आप रोटेशनल मोशन में पढ़ोगे, ठीक है। और भी आपकी बहुत सी क्वांटिटीज़ हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम आते जाएंगे वैसे से पढ़ते जाएंगे। अब अगली बात आती है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसे पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक आप लोग जितनी भी डायमेंशन मैंने आज की डेट में आपको बताई निकालने का तरीका, आप लोग अपनी NCERT बुक उठाइएगा। इन केस आपके पास NCERT नहीं होगी तो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, नेट पे उसकी PDF वर्जन पड़े हुए हैं, और उसके सबसे लास्ट पेज पे आप जाएंगे फर्स्ट बुक के, तो आपको वहाँ पे एक सीरीज़ मिलेगी डायमेंशन की। उसमें जितनी भी क्वांटिटीज़ है, मिनिमम 50 क्वांटिटीज़ के डायमेंशन आपको निकालने पता होने चाहिए। उस सीरीज़ के बेस पे एक साइड क्वांटिटी, फिर उसके फार्मूले, फिर उसका यूनिट एंड देन डायमेंशन, इस तरीके से गिवन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आज की डेट में उसे ज़रूर चेक करेंगे और फिनिश करेंगे। अगर आपको डायमेंशन फार्मूला नहीं पता है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।